हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। टॉक ऑफ द टाउन आज ऑलमोस्ट 2.5% नीचे। और कल शाम को इन्फोसिस का जो एडीआर है, जो कि अमेरिकन मार्केट्स में लिस्टेड है, वो 6 से 7% गिर गया था जब इनके रिजल्ट्स आए। तो रिजल्ट्स में ऐसा क्या है जो मार्केट को स्पेशली पसंद नहीं आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और नियर फ्यूचर की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि उन लोगों के लिए जो खरीदना चाहते हैं इन्फोसिस और रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए। नियर टर्म उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की बात तो ठीक है, लेकिन नियर टर्म में उसका क्या होगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, इन्फोसिस के रिजल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो एट द फेस ऑफ इट कुछ भी खराब नहीं है इन्फोसिस के रिजल्ट के अंदर में। और अगर आप देखोगे तो जो इनका रेवेन्यू है वो 39,000 करोड़ के करीब आया है। पिछले सितंबर से कंपेयर करोगे तो 3,000 करोड़ बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट जो है वो 6,000 करोड़ से बढ़ के 6,200 करोड़ आया है। मार्जिन में कोई कमी नहीं है, 24% का मार्जिन जो है इन्होंने एज इट इज अपना रखा हुआ है। जो गिरावट आई है वो मैनेजमेंट की कमेंट्री से आई है। मैनेजमेंट ने बेसिकली ये कहा है कि जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 100 बेसिस पॉइंट इन्होंने ट्रिम किया है। इन्होंने कहा है कि कम थोड़ा सा करके इन्होंने कहा है कि 1 से 2.5% की ग्रोथ होगी, जो पहले इन्होंने 1 से 3.5% की ग्रोथ थी। ये जो कमेंट्री थी ये पसंद नहीं आई मार्केट को, और उसके बाद में एडीआर गिरा, और एडीआर के बाद में आज जो है इन्फोसिस का जो शेयर है वो 2 से 2.5% नीचे हुआ है। अब पहली बात तो ये आ जाती है कि इसका मतलब क्या है, इस रेवेन्यू गाइडेंस का जो इन्होंने बताया है उसका मतलब क्या है। तो देखिए, जैसा आप अभी नंबर देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो रेवेन्यू है पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 10% बढ़ा है, राइट। तो इन्फोसिस ये कह रहा है कि हम शायद 10% नहीं बढ़ा पाएंगे, इसको 2 या 3% हम बढ़ा पाएंगे इस साल के अंत तक। तो ये इन्होंने कहा है। तो इन्होंने ये नहीं बोला है कि हम नुकसान में जा रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बोला है कि कुछ प्रॉब्लम जो है कंपनी के अंदर में आ रही, क्योंकि बाहर से कमाई होती है इन कंपनीज की, यूरोप से, अमेरिका से। तो वहां पे स्लो डाउन है, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम जो है थोड़े फ्यूचर में आ सकती है। प्रॉब्लम्स यानी कि ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा कम तेजी से बढ़ेंगे, इतनी ही बात है। और यही रीजन है, अगर आप आज का इसका जो देखोगे परफॉर्मेंस, इट इज एक्चुअली मेड अ ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि जहां से ये खुला है वहां पे ठीक ठाक खरीदारी हुई है। 1438 का हाई लगा के 1431 पे बंद हुआ है। जस्ट बिकॉज ये खुला नीचे है, इसलिए 2.5% ये नीचे है। बट देन अगेन, एज आई सेड, मेरे को इन्फोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। बहुत अच्छा शेयर है। अगर आप थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर में जाओगे तो लास्ट क्वार्टर में भी ऐसा ही हुआ था। इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस जो है अपना कम किया था थोड़ा सा, और एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमारे को देखने को मिला था। तब उस टाइम पे शेयर जो था 1400 1300 से 1400 के करीब था, और वहां से सीधा 1200 रुपये पे खुला था। और आप देख सकते हो कि जहां से वो खुला था ना, बस वहीं से आज ऊपर है। उस दिन भी उससे नीचे नहीं गया। आज भी वही देखने को मिला है कि जहां से खुला है वहीं से ऊपर है। सो आई डोंट थिंक देर इज एनी प्रॉब्लम इन्फोसिस फॉर द लॉन्ग टर्म। बिकॉज कंपनी ये नहीं कह रही कि हमारी ग्रोथ नहीं होगी, कंपनी कह रही कि एक आध साल ग्रोथ थोड़ी कम होगी। ग्रोथ तो होगी ही होगी, थोड़ी कम होगी, राइट। तो ये तो हो गया लंबे समय की बात। तो जिन लोगों ने 2 3 4 साल के लिए ले रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको 18 रुपए का डिविडेंड भी मिला है, आप मजे करो। अब जहां तक बात आ जाती है शॉर्ट टर्म की, तो देखिए एक चीज यहाँ पे साफ हो जाती है कि अब फिलहाल जब तक ये 1520 क्लियर नहीं कर देता, जो कि इसका इस हफ्ते का भी हाई है, और जो कि इसका जो रैली चली थी उसका भी हाई है, तो 1520 के ऊपर में अब आ गया डबल रेजिस्टेंस। तो जब तक ये 1520 के करीब 1520 का लेवल जो है वो पार नहीं करता है, तब तक इसके अंदर में आगे का मूव नहीं आएगा। अभी ये 1430 पे चल रहा है। साथ ही साथ में इसका बहुत ही एक बेहतरीन सपोर्ट है 1360 1365 के लेवल्स पे। तो नीचे की तरफ में जो है ये 1365, ऊपर की तरफ में जो है ये 1520, इस रेंज में घूमेगा इन्फोसिस। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर में बहुत कोई ट्रेंडिंग आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा इसके अंदर में आपको रैली देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, रैली, मोमेंटम, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि सही स्टॉक को सही समय पे लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपको नीचे 1365 के करीब मिले, जो कि मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि नीचे आ भी जाए थोड़ा सा, तो अगर आपको यहाँ से ये 3 4 5% नीचे मिले तो आंखें बंद करके इन्फोसिस खरीदना चाहिए। बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है। आईटी स्टॉक्स में ग्रोथ वापस आएगी ही आएगी। देर इज नो वर्ल्ड टुडे विदाउट आईटी, राइट। और हमारी जो बेहतरीन कंपनीज है, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये हमेशा आपके रडार पे होने ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इन्फोसिस आने वाले समय के लिए बहुत बढ़िया है। इस टाइम इसकी ग्रोथ इतनी नहीं रहेगी स्टॉक की, लेकिन आपको खरीदने का मौका है, बार बार दे रहा है। बाद में ये चल पड़ेगा, आपको खरीदने का मौका शायद ना मिले।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो और इन्फोसिस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स और जो रिजल्ट्स थे खास तौर पे वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।